वेलकम टू स्टडी सपोर्ट। हम अपनी सीरीज जेके एसएसबी एमसीक्यूज डिस्कस कर रहे हैं फॉर द एग्जाम फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट। और इसका जो जनरल सेक्शन है दैट इज जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू जेएंडके, वही सेक्शन है जो हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसके हम एमसीक्यूज डिस्कस कर रहे हैं। और अभी तक हमने इसके 4 पार्ट्स डिस्कस किए हैं और उन चारों पार्टों की जो लिंक है वो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में रखी है, वहां से आप देख सकते हैं। ओके, सो आज हम डिस्कस करेंगे इसका पार्ट 5। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 41 रीड्स द ग्रेट बैरियर रीफ इज। जो ग्रेट बैरियर रीफ है व्हाट इट इज, ठीक है, ये क्या है। तो आपके पॉलिटिकल जो है फिजिकल वर्ल्ड आपके सिलेबस में है, ये क्वेश्चन वहीं से है। सो ऑप्शन ए conglomeration of corals in Australian waters or mountain range in Utah, USA, salt hills of Afghanistan, sub-oceanic mountain in South China Sea. The answer is it is A. Okay, देखिए ये असल में एक ऑस्ट्रेलिया के ऊपर, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे कोरल ग्रेट बैरियर रीफ है इस साइड में, नॉर्थ ईस्ट साइड ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ओके, सो यहाँ पे ये कोरल रीफ है, सो इसको बोलते हैं ग्रेट बैरियर रीफ। ओके, दिस इज, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस पार्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ओके, सो इट इज वन ऑफ द मेन फिजिकल फीचर्स ऑफ ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट। ओके, then question number 42, which river in J&K is known as Suryaputri? So it is the river Tavi that flows in Jammu city. It is called Suryaputri. Okay, मैंने आपको बार बार बोला है कि जो JKSSB अक्सर रिवर्स के सेकंड नेम्स भी पूछता है। ओके, then question number 43, which is the shortest name station of Indian Railways? ओके, जो इंडियन रेलवेज हैं इसके जो स्टेशन हैं उनमें से सबसे शॉर्टेस्ट नेम कौन सा है। ओके, एंड द आंसर इज बी, दैट इज इब। ओके, दैट इज इब, इट इज द शॉर्टेस्ट स्टेशन नेम। देखिए कुछ फैक्ट्स हम देखेंगे अबाउट द इंडियन रेलवेज। पहले देख लीजिए, द फास्टेस्ट ट्रेन इज दैट इज वंदे भारत, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड ट्रेन 18। इट इज द फास्टेस्ट ट्रेन जिसकी सबसे ज़्यादा स्पीड है, लेकिन जो ऑपरेशनल है ये उतनी ज़्यादा अभी नहीं चल रही है बिकॉज ऑफ दैट जो इसका ट्रैक है वो उतना ज़्यादा डेवलप नहीं है। जो ऑपरेशनल में है इस वक्त, जो सबसे ज़्यादा फास्ट इस वक्त चल रही हैं, ठीक है, दैट इज गतिमान एक्सप्रेस। ओके, और जो स्लोवेस्ट ट्रेन है दैट इज नीलगिरी एक्सप्रेस। अब देख लीजिए जो लॉन्गेस्ट स्टेशन नेम है, देखिए वो कौन सा है, मैं इसको स्पेलिंग इसकी पढ़ भी नहीं सकता हूँ। इट इज ऑफ 29 लेटर्स। और शॉर्टेस्ट स्टेशन नेम है इट इज इब। ओके, इट इज इब। 29 का 9 काट लो तो दो का है ये, ठीक है, सो इट इज इब। देन लॉन्गेस्ट रूट कौन सा है इंडियन रेलवेज का? इट इज द विविक एक्सप्रेस is the longest route. It is from Dibrugarh to Kanyakumari, traveling 4,273 kilometers, making is the longest run in terms of time and distance. So Vivek Express, longest route. और shortest route कौन सा है? Shortest run that is train between Nagpur and Ajni. ये सिर्फ 3 किलोमीटर का है, बिटवीन नागपुर एंड अजनी। उसके बाद है लॉन्गेस्ट नॉन स्टॉप ट्रेन रन, दैट इज Trivandrum and Nizamuddin Rajdhani Express that travels 528 kilometer stretch between Vadodara and Kota, non-stop, comes at the top. Okay, सो उसके बाद ये टॉप पे आती है नॉन स्टॉप में, ठीक है। उसके बाद मोस्ट हॉल्ट्स किसके हैं? दैट इज हावड़ा अमृतसर एक्सप्रेस हैं, इसके मोस्ट हॉल्ट्स हैं, ये ज़्यादा टाइम रुकती हैं, ज़्यादा स्टॉप्स हैं इसके 115 हॉल्ट्स हैं। उसके बाद 2 स्टेशंस विथ 1 लोकेशन। ओके, 2 स्टेशन के नाम है लेकिन एक ही लोकेशन पे, दैट इज श्री रामपुर एंड बेलापुर आर 2 डिफरेंट स्टेशंस इन महाराष्ट्र अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट एट द सेम लोकेशन ऑन द railway route but on opposite sides of the track. Okay, so these were some of the important fast facts about the Indian railways. Okay, then question number 44 is, in ecological succession the final stable community is known as. Okay, so ecological succession आपका ecology syllabus में है, it is one of the important concepts in ecology, that is ecological succession. So ये बताता है कि ecological succession में final stable stage स्टेबल कम्युनिटी जो है उसको क्या बोलते हैं, एंड द आंसर इज ए, दैट इज क्लाइमैक्स कम्युनिटी। ओके, देखिए मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या होता है। इट इज जिसमें इकोसिस्टम जो होता है वो ग्रेजुअली
चेंज होता है एंड डेवलप्स टू ए स्टेबल स्टेज। ओके, देखिए पहले क्या होता है, दो टाइप के होते हैं इकोलॉजिकल सक्सेशन, एक होता है प्राइमरी टाइप और दूसरा होता है सेकेंडरी टाइप। प्राइमरी टाइप जो होता है उसमें कोई ऐसी लैंड होती है जहाँ पे जो बैरिन रॉक होती है या जहाँ पे कोई वेजिटेशन नहीं होती है, फिर उसके बाद कोई ना कोई वेजिटेशन वहाँ पे आ जाती है और वही वेजिटेशन थोड़ा थोड़ा जैसे ग्रेजुअली ग्रो होती है और उसके बाद वो एक क्लाइमेक्स वेजिटेशन में आ जाती हैं। ओके, सो उसको बोलते हैं क्लाइमेक्स स्पीशीज या क्लाइमेक्स कम्युनिटी। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल ये बैरन रॉक था, इसके ऊपर फिर लिचन्स आए, फिर थोड़ी सी वीड्स आए, फिर और ग्रास आया, उसके बाद शर्ब्स आए। ओके, और उसके बाद फुल ग्रोन प्लांट आया एंड प्लांट इज द क्लाइमेक्स कम्युनिटी। और जो पहली कम्युनिटी इस पे ग्रोन हो बन गई उसको बोलते हैं पायनियर कम्युनिटी। ठीक है, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी सक्सेशन। लेकिन अब सेकेंडरी सक्सेशन क्या होता है? सेकेंडरी सक्सेशन होता है फॉर एग्जांपल कोई फॉरेस्ट होता है, ठीक है, वो डिस्ट्रॉय होता है, उसके बाद वहाँ की जो वेजिटेशन होती है वो खत्म होती है और उसके बाद फिर से यही सेम प्रोसेस होती है, वहाँ पे फिर से वेजिटेशन आती है, उसको बोलते हैं सेकेंडरी सक्सेशन, जिसमें फिर इकोसिस्टम ग्रेजुअली चेंज होता है और डेवलप टू ए complex, develop to a stable this stage. Okay, so that is the ecological succession and it is one of the important concepts of ecology. ये आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। Then question number 45, climate of India is typical। जो climate of India है it is typical कौन सा है? क्या monsoonal है, temperate है, Mediterranean है या कोई नहीं है? The answer is the climate of India is typical monsoonal climate। ये आप याद रख लीजिएगा, मॉनसूनल क्लाइमेट है इंडिया का। जो क्लाइमेट है दैट इज टिपिकल मॉनसूनल क्लाइमेट। अब मॉनसूनल क्लाइमेट का क्या है? इसका एक फीचर है, इसका एक कैरेक्टरिस्टिक है, देयर इज ए रिदमिक सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड्स, ओके, इन द फॉर्म ऑफ साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट विंड्स। देखिए क्या होता है, पहले आती है साउथ वेस्ट विंड्स, ठीक है, ये आप देख लीजिए, दीज आर द साउथ वेस्ट विंड्स, एक सीजन के लिए आती हैं, ये मानसून का कैरेक्टरिस्टिक होता है। और उसके बाद जब ये इंडिया से बाहर वापस जाती हैं, ये वापस जाते हैं इन द नॉर्थ ईस्ट विंड्स। ओके, सो सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड्स होता है, पहले विंड्स आती हैं उसके बाद वापस जाती हैं, रिवर्सल, एक सीजन में पहले आती हैं और फिर दूसरे सीजन में ये वापस चली जाती हैं, दैट इज कॉल्ड द सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड्स और इट इज द टिपिकल मॉनसूनल क्लाइमेट का ये कैरेक्टरिस्टिक है। और इंडिया का जो है यहाँ पे टिपिकल मॉनसूनल क्लाइमेट है, यहाँ पे विंड्स आती है जो समर सीजन में, ठीक है, सो 1 जून में आती है यहाँ पे विंड्स, मॉनसूनल विंड्स केरला कोस्ट वगैरह वो हिट करती हैं। ओके, और फिर वो एंडिंग अक्टूबर नवंबर में वो फिर वापस चली जाती हैं। ओके, सो द टिपिकल इंडियन क्लाइमेट इज टिपिकल मॉनसूनल क्लाइमेट। क्लाइमेट ऑफ इंडिया आपके सिलेबस में भी है। ओके, क्वेश्चन नंबर 46, हु बिल्ड द निशाद बाग इन कश्मीर। सो किन्होंने निशाद बाग कश्मीर में बनाया है? सो इट इज द आसिफ खान हु बिल्ड द निशाद बाग, वन ऑफ द ब्यूटीफुल मुगल गार्डन्स इन कश्मीर। इट वाज बिल्ड बाय आसिफ खान। ओके, देखिए जो आसिफ खान थे, ही वाज द ब्रदर ऑफ नूर जहां, ओके, वाइफ ऑफ जहांगीर, डिजाइनड द निशाद बाग इन 1633 and it is situated on the banks of famous lake that is Dal Lake। okay, this is Dal Lake, ये आप देख रहे हो यहाँ पे, this is Dal Lake और ये है निशाद बाग, ब्यूटीफुल गार्डन, और इसको बोलते हैं गार्डन ऑफ ब्लेसबी and it is one of my favorite Mughal gardens in J&K। 47 question is who is known as Samar Gupta of Kashmir। okay, history of J&K से question है, who is known as Samar Gupta of Kashmir। हर्षा संग्रामा पीदा सेकंड, ललिता दतिया मुक्ता पीदा और गोपा दतिया। द आंसर इज सी, ललिता दतिया मुक्ता पीदा इज कॉल्ड द समर गुप्ता ऑफ कश्मीर। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 48, विच लेक इज लोकेटेड नियर फेमस टूरिस्ट स्पॉट Patnitop। okay, Patnitop is a famous tourist spot in Jammu province। okay, and कौन सी lake है यहाँ पे near this? it is the Sanasar lake। then question number 49, who among the following was recently awarded Padma Shri, okay, in 2021 from Jammu and Kashmir in the field of art। okay, so Padma Shri किनको मिला? ये recently question है, ये current affairs में आ सकता है, so किनको मिला है ये? एंड द आंसर इज सी, दैट इज गुलाम रसूल खान साहब को मिला है। किस फील्ड में इनको मिला है? ये फील्ड ऑफ आर्ट।
ओके, देखिए क्या है, पद्मा अवार्ड जो है दे आर द हाईएस्ट, वन ऑफ द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड्स ऑफ द कंट्री। पहले जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड्स हैं वो है भारत रत्न और उसके बाद पद्मा अवार्ड्स आते हैं। अब पद्मा अवार्ड्स 3 हैं, इनके 3 कैटेगरी हैं, एक है पद्म विभूषण, ओके, दूसरा है पद्म भूषण और तीसरा है पद्मश्री। ठीक है, सो 3 पद्मा अवार्ड्स हैं, ये आप थोड़ा सा यहाँ ध्यान रख लीजिएगा। पद्मा अवार्ड्स इससे पहले हैं भारत रत्न इज द हाईएस्ट और उसके बाद है पद्मा अवार्ड्स। अब पद्मा अवार्ड्स में पहले आता है पद्म विभूषण, ओके, दूसरा आता है पद्म भूषण और तीसरा आता है पद्मश्री। ओके, सो अब ये जो अवार्ड्स हैं दे आर गिवन इन वेरियस डिसिप्लिन्स एंड फील्ड्स ऑफ एक्टिविटीज विद आर्ट, जैसे गुलाम रसूल साहब को आर्ट में दिया है, ठीक है, सोशल वर्क, पब्लिक अफेयर्स, जैसे मुजफ्फर हुसैन बेग साहब को पिछले साल पब्लिक अफेयर्स में दिया था, पद्म भूषण दिया था उनको, साइंस, इंजीनियरिंग, ट्रेड, इंडस्ट्री, मेडिसिन, लिटरेचर एंड एजुकेशन, स्पोर्ट्स, सिविल सर्विस एटसेट्रा। अब जो पद्म भूषण है वो दिया जाता है अवॉर्डेड फॉर एक्सेप्शनल एंड डिस्टिंग्विश्ड सर्विस, और पद्म भूषण जो है फॉर डिस्टिंग्विश्ड सर्विस ऑफ हायर ऑर्डर एंड पद्मश्री डिस्टिंग्विश्ड सर्विस ऑफ एनी फील्ड। ओके, अब ये इंपॉर्टेंट है, रिसेंटली क्या हुआ था, दीज अवार्ड्स वर अनाउंस्ड ऑन द ओकेजन ऑफ रिपब्लिक डे एवरी ईयर। ओके, हर साल ये रिपब्लिक डे पे अनाउंस किए जाते हैं और ये इनको देता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ओके, एक सेरेमनी होती है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फिर इनको देता है एट राष्ट्रपति भवन, अपने जो उनका राष्ट्रपति भवन है, ओके, यूजुअली इन मार्च एंड अप्रैल एवरी ईयर। ओके, अनाउंस होते हैं ये रिपब्लिक डे पे और फिर इनको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया देता है मार्च और अप्रैल में। रिपब्लिक डे होता है 26 जैन, ओके, 26 जनवरी, ओके, वहां पे ये अनाउंस होते हैं, लेकिन फिर इनको प्रेसिडेंट देता है मार्च और अप्रैल में एट राष्ट्रपति भवन। Then question number 50, consider the following statements about Kashmiri saffron. Kashmiri saffron, one of the important cash crop of Jammu and Kashmir. Okay, so इसके बारे में statements हैं. The saffron available in Kashmir is of 3 types: Lacha saffron, okay, Mongra saffron and Gucci saffron. Okay, it is believed to have been introduced in Kashmir by Central Asian immigrants around 1st century BC, and it has been given the geographical indication tag by Geographical Indication Registry, and it rejuvenates health and is used for cosmetic and for medical purposes. So इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो हमारा कश्मीरी सैफरान है इसके बारे में सही है? ओके, सो ये सारे स्टेटमेंट सही हैं। इसके 3 टाइप्स हैं, लच्छा सैफरान, मोंगरा सैफरान एंड गुच्ची सैफरान, और ये इंट्रोड्यूस किया था सेंट्रल एशियन इमिग्रेंट्स ने, और इट हैज़ गॉट रिसेंटली जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। वो क्या होता है, जैसे कोई पेटेंट या वेटेंट वगैरह या ट्रेडमार्क, कोई आप प्रोडक्ट बनाते हो कोई कंपनी, तो उनको ट्रेडमार्क या पेटेंट होता है कि वो उसके बगैर, यानी वो उन्हीं का है। ऐसे ही जो इसको इंडिया में रिसेंटली इसको दिया है जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। ओके, सो ये मैं आपको कभी एक्सप्लेन करूंगा अच्छे से। सो इट रिजुनवेट्स हेल्थ, ओके, ये हेल्थ के लिए बहुत ही मुफीद हैं और कॉस्मेटिक्स के लिए भी ये बहुत ही अच्छा है। ओके, सो दिस इज अबाउट द कश्मीरी सैफरॉन एंड इज वन ऑफ द, ये दुनिया में सबसे अच्छा, यहाँ ही कश्मीर में ही जो सैफरॉन है दुनिया में सबसे अच्छा सैफरॉन कश्मीर का ही है। ओके, सो नेक्स्ट वीडियो पार्ट 6 में हम फिर डिस्कस आगे और क्वेश्चंस करेंगे। सो थैंक्स फॉर वाचिंग, डू लाइक, डू शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, और अगर आपको कुछ भी पूछना है आस्क इन द कमेंट्स। सो थैंक्स फॉर वाचिंग।